अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिफरेंशिएशन रूल्स। तो इस सेक्शन में हम डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के लिहाज से। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, कि इफ़ f हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू c। c मीन्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है और आप कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, मतलब अगर आपके पास डेरिवेटिव आपने लेना हो 2, 4, 6, 8 कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उस नंबर का जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू c एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आप लिखेंगे df ओवर dx एंड d ओवर dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। नीचे क्वेश्चन एग्जांपल गिवन है कि इफ f हैज़ द कांस्टेंट वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू 8, कि कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 8, देन df ओवर dx, कि इस कांस्टेंट वैल्यू का जो आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 8 है तो 8 का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप कह देंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास है d ओवर dx ऑफ माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 भी एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ x होगा तो वो कांस्टेंट काउंट नहीं होगा क्योंकि dx का डेरिवेटिव है। इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास कांस्टेंट ही काउंट होगा। तो d ओवर dx ऑफ माइनस पाई बाय 2, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट है d ओवर dx ऑफ 3 स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट भी एक आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपके पास ऑलवेज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ रूल्स। तो एक बात आप लोग याद रखने, आपने जस्ट ये रूल्स ही याद करने हैं, प्रूफ जो है इन रूल्स के आप लोग जो है वो रहने दें। प्रूफ्स आप लोगों ने नहीं करने, आप लोगों ने जस्ट इनकी स्टेटमेंट्स और इनकी इम्प्लीमेंटेशन याद रखनी है। नेक्स्ट है पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पावर रूल क्या होता है। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन इसका डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ x रेज पावर n, तो n जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा एंड x की पावर जो है उसमें से -1 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी पावर होगी पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ये है पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक्स एन आपके पास क्या होता है, n x की पावर n -1। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट है कि आपके पास गिवन है x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ पावर 4, तो x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगी स्टार्ट में और पावर में से 1 आप माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x की पावर 1, मतलब 2x बन जाएगा। नेक्स्ट है x रेज़ पावर 3, तो पावर क्यूब है, क्यूब स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से आप 1 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, जो कि आपके पास होता है 2, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब है x की पावर 4, तो 4 स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 4x की पावर 3। ये आपके पास यूं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर रूल। नीचे उसने जो है वो डेरिवेशंस निकाली हैं, जो हमारे बेसिक्स 2 फार्मूले थे उनसे, तो ये आप लोगों ने जो है वो तैयार नहीं करना। नेक्स्ट है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। If u is a differentiable function of x and c is a constant function, then कि आपका अगर आपके पास गिवन फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने कांस्टेंट को अलग कर लेना है और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये आपके पास है d ओवर dx ऑफ सी यू, तो c आप स्टार्ट में लेके आ जाएंगे और साथ लिख देंगे du ओवर dx, यूं ये आपके पास बन जाएगा c du ओवर dx। इन पर्टिकुलर इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर आपके पास जो है वो n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, देन d ओवर dx ऑफ c x n, तो ये बन जाएगा, देखिए कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, n स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर n में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा c n x की पावर n -1। नीचे इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने की हुई है
कि आपके पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 3.2x। अब 3 and 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 6, तो यूं आपके पास ये बन जाएगा 6x, तो ये आपके पास आ जाएगा 6x, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ यूजफुल स्पेशल केस के, एक आपके पास स्पेशल केस यहाँ पे उसने अप्लाई किया है कि अगर आपके पास नेगेटिव टर्म हो, द डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन u इज द नेगेटिव ऑफ फंक्शंस डेरिवेटिव रूल 3 विथ c इज इक्वल टू -1, कि अगर आपके पास c कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आपको दे रहा है तो यहाँ आपके पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ -u। तो ये नेगेटिव टर्म आप लोगों के पास यूं बाहर आ जाएगी और यहाँ बच जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ u, तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस डी यू ओवर डी एक्स, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस डी यू ओवर डी एक्स। तो यूं आप नेगेटिव भी आपके पास बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, यूं उसने नेगेटिव फंक्शंस को, नेगेटिव वैल्यू को बाहर रख के उसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट है कि डेरिवेशन सम रूल, इफ u and v are differentiable function of x then their sum, तो इनका सम आप लिखेंगे u plus v is a differentiable at every point where u and v are both are differentiable। आप लिखेंगे d over dx of u plus v, तो पहले तो ये आपके पास बन जाएगा du over dx प्लस साथ ये बन जाएगा dv और dx, आपके पास दो अलग डेरिवेटिव्स आ जाएंगे दो अलग टर्म्स के। पहले आएगा du over dx प्लस साथ आपके पास आ गया dv और dx। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ अ सम y इज इक्वल टू x रेज़ पावर 4 प्लस 12x। अब आपके पास होगा डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू 4, यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर 4 में से एक माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 12x है ना, x की पावर है 1 स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x रेज़ पावर 0 जो कि 1 होता है, मतलब यहाँ आपके पास 12 ही आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाता है। तो ये बन जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 12, कि इस हाफ पोर्शन पे आपने पावर रूल लगा दिया, इधर भी आप लोगों ने पावर रूल लगा दिया। x की पावर 4 का डेरिवेटिव आ गया 4x की पावर 3 प्लस 12x का डेरिवेटिव आ गया 12। नेक्स्ट है कि डेरिवेटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि अगर आपके पास गिवन एक पॉलिनोमियल हो जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 ओवर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये एक गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास कंप्लीट, और अब हमने इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ इक्वालिटी का साइन है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो सब का डेरिवेटिव लिखना है। इधर बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू आएगा d ओवर dx ऑफ x क्यूब प्लस d ओवर dx ऑफ 4/3x स्क्वायर माइनस d ओवर dx ऑफ 5x प्लस d ओवर dx ऑफ 1। x क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x की पावर 2 प्लस यहाँ 4/3 एज इट इज आ जाएगा डॉट x स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 5x का आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा -5 प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये आपके पास बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस अब 2x को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, तो आपके पास जो डेरिवेटिव बना वो आया 3x स्क्वायर प्लस 8/3x माइनस 5। मतलब गिवन आपके पास पॉलिनोमियल था, आपने इस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लिया। पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव आपने कैसे लिया कि आपने पहले 1/1 के डेरिवेटिव्स लिए, पहले dy ओवर dx और फिर पहले x क्यूब का डेरिवेटिव लिया जो जिसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हुआ कि 3 स्टार्ट में आ गया और पावर में से 1 माइनस हो गया, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 4/3 तो कांस्टेंट था, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x
देन 4 एंड 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8/3x माइनस 5x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -5। तो यूं आपके पास डेरिवेटिव इस पॉलिनोमियल का आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 8/3x माइनस 5। नेक्स्ट है कि फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, कि आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स फाइंड आउट करें। डज द कर्व y इज इक्वल टू x⁴ माइनस 2x² प्लस 2 हैव एनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, कि आपके पास जो कर्व है x⁴ माइनस 2x² प्लस 2 कि इसका कोई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है? इफ सो वेयर, देन इसका आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। The horizontal tangents if any occur where the slope dy/dx is equal to 0। horizontal tangents तब होते हैं जब आपको फॉर एग्जांपल आपको horizontal tangents के लिए कहा जाए जब उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो आप कहेंगे इस टर्म का डेरिवेटिव आप करेंगे कि इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आया है? x⁴ का डेरिवेटिव होता है 4x⁴ माइनस 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x, मतलब 4x³ माइनस 4x इज इक्वल टू 0। नो सॉल्व द इक्वेशन, आप लिखेंगे कि आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 0 है। इधर आ जाएगा 4x³ माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब आप 4x इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले 4x इज इक्वल टू 0 जिसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 0, 1 एंड -1, ये तीन आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स आ जाएंगे। मतलब जब आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के बारे में कहा जाए तो आपने डेरिवेटिव लेना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना है, और आप उसको इक्वल टू 0 करेंगे देन आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो आपके हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स होते हैं। देन द कर्व आपके पास जो है x⁴ माइनस 2x² प्लस 2 हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स x इज इक्वल टू 0, 1 एंड -1। द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व आर 0, 2, 1, 1 एंड -1 एंड 1। ये आपके पास यहाँ पे है। नेक्स्ट है कि डेरिवेटिव विद प्रोडक्ट रूल। आपके पास जो है प्रोडक्ट रूल क्या होता है? देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है, बेसिकली आपके पास दो अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। आप क्या करते हैं कि आप ऐसे लिखते हैं d/dx ऑफ u.v। u एंड v दो अलग फंक्शंस हैं जिनको आप लोगों ने डेरिवेशन निकालनी है। तो ये बन जाएगा u, पहला एज इट इज लिखें और सेकंड का डेरिवेटिव ले लें, ये बन जाएगा u dv/dx प्लस अब सेकंड को एज इट इज एंड पहले का डेरिवेटिव बन जाएगा v du/dx। तो आपके पास जो डेरिवेटिव बना uv का वो बना u dv/dx प्लस v du/dx। तो हमारे पास ये सारा जो है ये डेरिवेटिव बन गया जो कि हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। यहाँ नीचे उसने f(x) एंड g(x) की फॉर्म में भी लिखा है कि d/dx ऑफ f(x) एंड g(x)। तो f(x) एज इट इज एंड g(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा g'(x) प्लस g(x) एज इट इज एंड f(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा f'(x). यूजिंग पावर रूल, आप पावर रूल भी इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। आपके पास है y इज इक्वल टू 1/x इंटू x² प्लस 1/x। एक फंक्शन है आपके पास 1/x, दूसरा फंक्शन है x² प्लस 1/x। इस क्वेश्चन के ऊपर आप पावर रूल भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि प्रोडक्ट रूल ही यूज करें। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ आपके पास u जो है वो है 1/x एंड v जो है वो है x² प्लस 1/x। तो पहले क्या है कि f(x) एज इट इज, मतलब u एज इट इज जो आपके पास 1/x है, और v का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप प्लस 1/x को ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻1, लेकिन इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और x⁻⁻1 में से अगेन -1 हो जाएगा जो कि बन जाएगा x⁻⁻2। मतलब इसका आपके पास डेरिवेटिव आएगा -1/x²। तो यहाँ पे ये देखें उसने लिख दिया 2x
-1/x²। प्लस अब इस सेकेंड टर्म जो हमारे पास x² प्लस 1/x है, इसको एज इट इज लिख दिया और 1/x का डेरिवेटिव ले लिया जो कि हमारे पास आता है -1/x²। यहाँ पे ये देखें उसने ले दिया है कि d/dx ऑफ 1/x हमारे पास है -1/x²। अब इस 1/x को अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले 1/x को मल्टीप्लाई करें 2x के साथ, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 -1/x माइनस 1/x² से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1/x³ प्लस x² जब मल्टीप्लाई होगा -1/x² से तो x² से x² कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1/x जब मल्टीप्लाई होगा -1/x² से तो यहाँ पे आ जाएगा -1/x³। 2 -1 का आंसर आ जाएगा 1 एंड -1/x³ एंड -1/x³ ये बन जाएगा -2/x³। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आएगा यहाँ पे एक ये देखें, एक क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि लेट y इज इक्वल टू u बी द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस u एंड v। आपके पास ये प्रोडक्ट है, देन आप फाइंड करें y प्राइम ऑफ 2। अब y प्राइम ऑफ 2 जबकि गिवन क्या है, u ऑफ 2 3 है, u प्राइम ऑफ 2 जो है वो -4 है, u ऑफ 2 1 है एंड v प्राइम ऑफ 2 -2 है। मतलब हर एक की वैल्यू उसने ऑलरेडी निकाल के हमें दे दी है। तो y प्राइम क्या होता है कि u एंड v की पावर अगर आप प्राइम लें, u एज इट इज v प्राइम प्लस v एज इट इज u प्राइम, तो u एज इट इज है आपके पास, जो आपके इसका आंसर आपके पास है 3, जबकि v प्राइम का आपके पास आंसर है 2, तो ये क्या बन जाएगा 3 एंड 2 प्लस v एज इट इज v का डेरिवेटिव 1 एंड u प्राइम का डेरिवेटिव आपके पास है -4, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एंड 1 -4 ये आपके पास आ जाएगा 6 -4, यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x² प्लस 1 एंड x³ प्लस 1। तो यहाँ आपने प्रोडक्ट रूल फाइंड आउट करना है। गिवन है आपके पास u जो है वो है x² प्लस 1 एंड v जो है वो है x³ प्लस 3। तो d/dx ऑफ x² प्लस 1 एंड x³ प्लस 1, यहाँ प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करेंगे फर्स्ट एज इट इज, मतलब x² प्लस 1 एज इट इज एंड x³ का आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस नेक्स्ट x³ प्लस 3 एज इट इज एंड x² प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x। आप पहले 3x² को आप मल्टीप्लाई करेंगे x² से, ये बन जाएगा 3x4 प्लस 3x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 2x x³ से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बन जाएगा 2x⁴ प्लस 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, यहाँ बन जाएगा 5x⁴ प्लस 3x² प्लस 6x। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये इसको वो कहता है कि इसको आप एन अदर वे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसको प्रोडक्ट वे से ना करें कि गिवन आपके पास था y इज इक्वल टू x² प्लस 1 एंड x³ प्लस 3, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ ये इक्वल टू आएगा x² x³ से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x⁵, x² 3 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 3x², 1 x³ से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आ जाएगा x³, 1 एंड 3 मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आप इसके ऊपर जो है वो पावर रूल लगा लेंगे जो कि आपके पास आएगा dy और dx इज इक्वल टू, पावर रूल में क्या होता है, पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से आप 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 5x⁴ प्लस x³ क्या बन जाएगा 3x⁴ प्लस 2 स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6x, तो आपके पास बन जाएगा डेरिवेटिव dy और dx का जो बन जाएगा वो आएगा 5x⁴ प्लस 3x² प्लस 6x। नेक्स्ट है क्वोशिएंट रूल, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल एट x देन आपका जो क्वोशिएंट रूल होगा कि दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, आप जो है वो ऊपर जो है नोमिनेटर में पहले u एज इट इज लिखेंगे, v एज इट इज लिखेंगे नीचे वाली टर्म, आपने नीचे वाली टर्म एज इट इज लिखनी है और ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव,
माइनस अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज एंड नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म की पावर 2। इन फंक्शंस नोटेशंस आप इस तरह से लिख सकते हैं कि d ओवर dx ऑफ f ऑफ x ओवर g ऑफ x, तो नीचे वाली टर्म एज इट इज एंड f ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, माइनस अब f ऑफ x एज इट इज एंड नीचे वाली g ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा g ऑफ प्राइम ऑफ x और नीचे आ जाएगा g स्क्वायर x g ऑफ x का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा। यूजिंग कोशेंट रूल, अब आप यूज करेंगे कोशेंट रूल y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 एंड टी स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर कोशेंट रूल यूज करेंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy ओवर dt क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आ रहा है इज इक्वल टू पहले नीचे वाली टर्म एज इट इज डॉट ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, यहाँ पे ये देखिए उसने लिख दिया टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ आ जाएगा 2t, माइनस अब टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज एंड ऊपर जो नीचे आपके पास टर्म है टी स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा 2t जो कि यहाँ आपके पास 2t आ गया क्योंकि कांस्टेंट चाहे माइनस 1 है या प्लस 1 है उसका डेरिवेटिव हो गया 0 डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म जो आपके पास थी टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 2t को अंदर मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर से तो वो बन जाएगा 2t क्यूब प्लस 2t को मल्टीप्लाई 1 से करें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2t माइनस अब 2t को मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर से तो ये आ जाएगा माइनस 2t की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 2t मल्टीप्लाई विद 1 यहाँ आ जाएगा 2t। अब यहाँ पे देखें जो वैल्यूज आपके पास कैंसिल होती हैं क्यूब वाली वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं तो क्यूब वाली वैल्यूज को कैंसिल कर देंगे 2t प्लस 2t आपके पास बन जाएगा 4t, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। नीचे जो रूल 6 है वो सेम यही आपके पास कोशेंट रूल ही है। यहाँ उसने नीचे कहा है कि पावर रूल फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हो तो देन पावर रूल क्या होता है, पावर रूल सेम ही रहता है हमारे पास कि नेगेटिव टर्म स्टार्ट में आ जाएगी और नेगेटिव टर्म में से मजीद एक टर्म नेगेटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ हमारे पास है 1 ओवर x, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं d ओवर dx ऑफ x की पावर माइनस 1। अब ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से 1 मजीद माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस x की पावर माइनस 2 या आपके पास बन जाएगा माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। नेक्स्ट है 4 ओवर x क्यूब, तो 4 एज इट इज ऊपर जाके ये बन जाएगा x की पावर माइनस 3, पहले माइनस 3 स्टार्ट में आ जाएगा और फिर माइनस 3 में से मजीद माइनस 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 12 ओवर x की पावर 4। ये हमारे पास नेगेटिव के लिए था। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक आपने याद रखना है कि हाउ टू फाइंड अ इक्वेशन फॉर द टेंजेंट टू द कर्व, कि टेंजेंट टू द कर्व आपको कहा जाएगा इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप उसका फाइंड आउट करेंगे स्लोप, जबकि आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर 3 एट द पॉइंट 1 एंड 3। द स्लोप ऑफ द कर्व के लिए आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एंड एट x इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे डेरिवेटिव आता किसके इक्वल है। तो स्लोप आपके पास था dy ओवर dx, इधर ये x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर x, 2 तो कांस्टेंट है तो 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। इस तरह आपके पास इस टर्म का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 माइनस 2 ओवर x स्क्वायर। तो dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पे आप 1 पुट कर दें, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 ओवर 1 रेज पावर 2, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस 1। द लाइन थ्रू 1 एंड 3 विद स्लोप m इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपके पास बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और x1 और y1 आपके पास ये 1 एंड 3 होंगे और m आपके पास यहाँ पे ये स्लोप आ जाएगा। अब लिखें y माइनस y1, तो y1 क्या है यहाँ पे 3, तो ये आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू m की जगह पे आ जाएगा माइनस 1, m इंटू x माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा 1, तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 1 एंड पॉजिटिव 3, तो 1 एंड 3 आपके पास बन जाएगा 4। तो यूँ आपके पास ये बन जाएगी
जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। इस तरह अगर आपको कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें तो आप लोग जो हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास रूल्स थे। अब इसके रिलेटेड आपने 3.2 एक्सरसाइज जो है वो कर लेनी है, जिसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मैंने जो है वो दे दिया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को 3.2 के कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा।